हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड गाइस, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक में से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से ये सभी नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी, यानी लोगों के पास नौकरी ना होना। रूरल एरियाज़ यानी गाँव के एरिया की बात की गई है कि गाँव में बेरोज़गारी किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहली है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, पहले आसान भाषा में बता दूं। इसका मतलब है कि अगर एक खेत में, ठीक है, आपको 5 बंदों की ज़रूरत है जो कि उस पर काम कर सकें, लेकिन उस पर 8 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जितने आदमियों की ज़रूरत है उस ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक काम में लगे हुए हैं। ये वही चीज़ लिखी हुई है, देखो इसमें क्या लिखा है कि नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज़ मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। यानी जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो कहलाते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उसमें से कुछ लोग निकाल लिए जाते हैं, यानी सपोज़ मैंने एग्जांपल दिया था कि 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 की जगह 6 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही काम होगा। टोटल प्रोडक्शन विल नॉट फॉल, यानी उतना ही काम होगा, चाहे 8 बंदे काम करें, चाहे 10 बंदे काम करें, चाहे 15 बंदे काम करें। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, 5 पर्सन काम कर रहे हैं, जो 3 पर्सन बच गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और ये एक्स्ट्रा बंदे ही कहलाते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं क्या है कॉजेज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्यों होता है ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इंडिया में क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एक ही परिवार में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं, और वो सभी लोग जो है पूरे के पूरे 15-20 लोग अपने फैमिली लैंड पे, यानी जो पुश्तानी ज़मीन होती है उनकी, उस पर खेती करते हैं। परिवार में अगर 20 जने हैं, परिवार में अगर 15 जने हैं, चाहे कितने भी जने हैं, उसी ज़मीन पे वो काम करते रहते हैं। हालांकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी पूरा का पूरा परिवार एक ही लैंड पे लगा रहता है। और देखो रीज़न क्या है, पर पर्सन होल्डिंग साइज इज श्रिंकिंग, यानी हर एक आदमी के पास आजकल कम से कम ज़मीन होने लगी है। पहले क्या हुआ करता था, पहले 200-200, 500-500, 600-600 गज के मकान हुआ करते थे, लेकिन अभी आप देखोगे, जैसे किसी दिल्ली या मुंबई जैसे जगह पे जाके देखोगे तो लोग 40-40, 30-30 गज के मकान में रह रहे हैं, है ना। तो लोगों के पास जो लैंड है वो कम होती जा रही है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि फैमिली साइज़ बढ़ गया है। भाई अगर किसी के पास सपोज 500 गज ज़मीन है, ठीक है, और 5 बेटे हो गए हैं, तो वो 100-100 गज बढ़ जाएगी ना उन सब में। तो ऐसा ही हो रहा है, जो अपना खेती के लिए जो ज़मीन होती है, अपने किले होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं क्या रीज़न है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के अगर बाहर जाके नौकरी ढूंढने लग जाओ तो भाई नामुमकिन, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है। तो क्या होता है, मजबूरी हो जाती है लोगों की कि उन्हें फैमिली फार्म्स पे काम करना ही पड़ता है। भाई अपने घर के खेतों में काम करना पड़ता है। आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, आपको जल्दी से नौकरी कहीं नहीं मिलती है, फिर क्या लास्ट में ऑप्शन रहता है कि भाई पापा के साथ लग जाओ खेती करने। आगे बढ़ते हैं। आगे है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है, देखो सबको पता है एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन होता है। कोई भी फसल है वो कुछ महीनों के लिए उगाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी और बार बार एक ही फसल को उगाते जाएं। हर एक फसल का एक टाइम होता है, एक मंथ होता है। सो जब ऑफ सीज़न चल रहा होता है तब फार्म वर्कर्स के पास कोई काम नहीं होता है, उनके पास कोई जॉब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, एक बारी फसल उगाई, जो जैसे कि गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, जिन महीने में उन्होंने उगानी है उगा दी, फसल काट दी, बात खत्म। इसके बाद क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, जॉबलेस बैठे हैं वो, ठीक है। सो क्या होता है, फार्मर्स, अगर बात की जाए किसानों की, जो कि साल में सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, वो 5 से 7 महीना बिल्कुल खाली बैठते हैं। 5 से 7 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं होता है। और रूरल एरियाज़ की अगर बात की जाए तो फसलों के अलावा और भी काफ़ी सारी सीजनल एक्टिविटीज़ होती है। सीजनल एक्टिविटीज़ यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे काम जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, शुगर केन क्रशिंग। शुगर केन क्रशिंग यानी जो गन्ने होते हैं उनसे जिनका जूस वूस निकाल के कुछ गुड़ वगैरह बनाते हैं, तो इसका भी एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। तो अगर कोई भी इंसान इन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है
तो वो कुछ महीने तक जो है अनएम्प्लॉयड रहेगा, यानी बेरोजगार रहेगा। अभी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी शहरों में भी बेरोजगारी क्यों है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों की बात किए, तो वहाँ जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा के रखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके बड़े या भाई बहन होंगे, जैसे उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह पे भी डाला होता है, Naukri.com वगैरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने डाला होता है कि हमें जॉब की ज़रूरत है और हमें कॉल करें या हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएं। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये बिल्कुल ओपन है हर चीज़, हमें पता है हाँ भाई हमारे देश में इतनी जनता है जिनके पास नौकरी नहीं है। तो इसमें सबसे पहला टाइप है आपका इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, इसमें वो सभी इलिटरेट यानी जो कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सभी लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, डेवलप्ड एरियाज़ में यानी शहरों में आते हैं। किस लिए आते हैं, ताकि उन्हें नौकरी मिले। इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट रेट, कहीं पे भी, मतलब गांव से उठकर शहर में आ जाते हैं सिर्फ नौकरी के लिए, वो सभी लोग आते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। सो क्या होता है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है और उनको जॉब नहीं मिल पाता है, और यही चीज़ जो है आपकी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसके क्या है, रीज़न क्या है वो देखते हैं। क्यों होता है भाई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ लेबर यानी काम करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां तो इतनी नहीं बढ़ रही हैं। दूसरी बात देखो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अर्बन एरियाज यानी शहरों में ज़्यादा हैं, गाँव में इतनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, कंपनीज नहीं हैं। सो क्या होता है, जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये सबको तो जॉब नहीं दे पाती हैं भाई, नहीं दे सकती। सबको कैसे जॉब दे देगी कि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको भी नौकरी दे दे, और जो गांव से शहर आ रहे हैं उनको भी नौकरी दे दे। इसकी वजह से होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं, अब जो है इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि लेबर सेविंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करी, यानी मशीनों के द्वारा काम करा रही हैं इंडिया में जो कंपनियाँ हैं। तो क्या है, लेस नीड ऑफ लेबर, अब हमें आदमियों की इतनी ज़रूरत नहीं है, अपने पास तो मशीनें हैं। नेक्स्ट है आपका एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है भाई, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि लोगों का बेरोज़गार होना, और किसका, एडुकेटेड यानी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, एडुकेटेड यूथ यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसका रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, पता नहीं कहीं पे भी जाके एडमिशन ले लो यार, तो आजकल कितने सारे कॉलेज हो गए हैं, ये सभी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, एडुकेटेड पर्सन भी बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं इतनी सारी नौकरियाँ नहीं बढ़ रही हैं। अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो डिग्री ओरिएंटेड है, सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं, बात ख़त्म। जॉब ओरिएंटेड तो है नहीं, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाते हैं, बुकें रटवा देते हैं, बात ख़त्म। और क्या है, लोगों को जॉब मिल नहीं पाती है, फिर आगे सिर्फ किताबें रटी होती है और वो कुछ टाइम में भूल जाते हैं, बात ख़त्म, नौकरी कहाँ से मिलेगी। एक और बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं बढ़ रही हैं जितनी कि अपने देश के पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं नौकरी नहीं पा रहे हैं। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।